अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बड़े खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम कॉकटेल के मेल और फीमेल के बारे में बात करेंगे, यानी नर और मादा के बारे में। आया हमारे पास जो दो परिंदे हैं, इनमें से नर कौन सा है और मादा कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट जो हमने ये देखना है कि मेल है या फीमेल। कॉकटेल तो हम देखेंगे कि इसका जो फेस है, फेस के ऊपर ऑरेंज कलर का निशान होते हैं, यानी आंख के नीचे। ये डिफरेंट मोटिशन में भी होते हैं। जो कॉकटेल इनो, इसमें फेस के ऊपर डॉट नहीं होते, लेकिन जो बाकी मोटिशंस हैं जिनमें पर्ल कोड हो गया, कॉमन वाइट हो गया, फेलो हो गया, इनके डॉट्स होते हैं। कॉमन ग्रे के इनके आप डॉट्स चेक कर सकते हैं। जिस बर्ड्स का ये डॉट्स लाइट कलर का होगा तो वो फीमेल होगी, और जिस बर्ड्स का डॉट ये डार्क ऑरेंज कलर का होगा तो ये मेल होगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट से कि हम दूसरा पॉइंट यानी इसमें हम दूसरे किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल, और वो भी बगैर पकड़े, यानी बगैर आपने पकड़े, बगैर आपने कैसे मालूम करना है कि ये मेल है फीमेल। तो मेल जो होगा वो डांस करेगा और जो साउंड निकालेगा और बहुत ज्यादा इधर उधर स्टिक के ऊपर राउंड शेप में चक्कर लगाएगा, तो आप समझ जाइएगा। जो बहुत ज्यादा, जैसे दो परिंदे आपने केज में छोड़े हुए हैं, तो एक थोड़ा सा सुस्त होकर बैठा होगा, एक तरफ साइड में बैठा होगा, दूसरा जो होगा वो आगे पीछे चक्कर लगा रहा होगा और वो सिंगिंग कर रहा होगा। तो आप इससे भी मालूम कर सकते हैं कि जो ये बहुत ज्यादा चहलकदमी कर रहा है ये मेल है। दूसरी चीज जो है हम साउंड से क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये साउंड जब आते हैं जब कॉकटेल जो है अडल्ट हो जाता है, यानी कॉकटेल जब अडल्ट हो जाएगा वो तभी सिंगिंग करना स्टार्ट करता है। एक और मैं आपको इसका तीसरे पॉइंट बताता चलूं। कॉकटेल जब स्टिक पे बैठता है और इसके पंजों के दरमियान गैप कम होता है, यानी अगर एक कॉकटेल बैठा है, इसके पंजों के दरमियान गैप कम है और पंजे करीब करीब इसने रखे हैं, तो वो आपका मेल होगा। कॉकटेल में अगर इसके पंजे जो हैं, यानी इनके दरमियान गैप ज्यादा है और पंजे फैला के बैठा हुआ है स्टिक के ऊपर, तो वो आपकी फीमेल होगी। मेल जो होगा उसके पंजे बंद होंगे और फीमेल के जो पंजे होंगे वो आपकी थोड़ा फैला के बैठेगी। तो आपने पूरे बहुत सुकून से, जब ये दोनों परिंदे आपके स्टिक पे बैठे हो, तो आपने बहुत सुकून से इसको जज करना है कि कौन से वाले परिंदे की टांगे खुली हैं और कौन से वाले की परिंदे की पंजे बंद हैं, यानी कौन सा परिंदा जो है वो पंजे फैला के बैठा है। ये जो फैला के बैठा है तो यकीनन से वो मादा है। जो आपका कॉकटेल मेल है, इसकी दुम या इसके जो अंदरूनी पर हैं, इनमें किसी किस्म की लाइन या इसमें डॉट्स नहीं होंगे, यानी अगर आप देखेंगे कि कॉमन व्हाइट कॉकटेल है तो इसका जो मेल होगा, इसके पर जो है वो साफ होंगे, दुम इसकी क्लियर होगी। लेकिन जो कॉमन व्हाइट या फेलो होगी या ग्रे की फीमेल होगी, इसके लाइन बनी हुई होगी और डॉट होंगे दुम के पास। इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास, वो कॉकटेल को पकड़ के, मतलब कि ये तीन ऑप्शन के बाद जो है, अगर आपको फिर भी जज नहीं हो रहा तो आप कॉकटेल को पकड़ेंगे, इसके पर खोलेंगे और परों के अंदर वाली साइड पे अगर डॉट्स बन रहे हैं, और डॉट्स आपने देखने हैं कि अगर बॉडी की तरफ से हैं, जो बॉडी की तरफ से पर आ रहे हैं, इस तरफ अगर डॉट्स बन रहे हैं तो वो फीमेल है। अगर डॉट्स नहीं बन रहे इसके, तो वो आपका कॉकटेल जो है वो मेल है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं इनो कॉकटेल जो होता है, इसके चेहरे के ऊपर ऑरेंज डॉट्स नहीं होते, तो इसको हम कैसे जज करेंगे? इसको हम जज करते हैं जो हड्डी का जो जोड़ होता है उससे हम चेक करते हैं। यानी आपने परिंदे को पकड़ लेना है और आपने इसको इस तरीके से पकड़ के, इसकी जो दो हड्डियां हैं ये, इसमें आपने सीधी उंगली शहादत की रख के हल्के से चेक करना है, यानी बिल्कुल महसूस करना है कि आपने कि अगर हड्डी जो है बंद है और बिल्कुल हड्डी जुड़ी हुई है तो वो मेल है, और हड्डी में गैप है तो वो फीमेल होगी। तो आपने पकड़ के चेक करना है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी, सबसे बेहतरीन तरीका यही है चेक करने का कि हड्डी के जोड़ से आपने चेक करना है। आपने उंगली की मदद से फील करना है। अगर गैप कम होगा तो आपका जो कॉकटेल है वो मेल होगा, और अगर गैप ज्यादा है तो वो आपकी फीमेल होगी। तो ये तरीका जो है ये तकरीबन आप तमाम कॉकटेल्स और तमाम लव बर्ड वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात परिंदा जब अडल्ट नहीं होता तो उसमें ये निशानी को जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जज जब भी होगा जब परिंदा अडल्ट हो जाएगा, यानी 6-7 माह की उम्र क्रॉस कर लेगा, उसके बाद ये आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे तो इसके ज्यादा नतीजे अच्छे आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपने परिंदे रखे हैं और अपने सारी चीजें अप्लाई कर ली, यानी आपने ये भी चेक कर लिया कि स्टिक पे बैठ के टांगे खोलने वाला और टांगे बंद करने वाला जो है इसके पंजे, ये भी अप्लाई कर लिया है और डॉट्स भी अप्लाई कर लिए, इसके बावजूद आपको मेल फीमेल कंफर्म नहीं हो रहा, तो मैं आपको फाइनल जो मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए टेस्ट, मेडिकली तौर पे हम अपने परिंदे का फिर डीएनए टेस्ट करवा लें। उससे तो यकीनन तौर पे पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल। लेकिन डीएनए टेस्ट हम आम और
एक्सट्रीम म्यूटेशन पे अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये परिंदा जितने का हम डीएनए कराएंगे उतने का ये परिंदे की खुद कीमत होती है। तो परिंदे का जो डीएनए होता है वो मकाओ हो गया, काकाटू हो गया, इसके ऊपर हम ज्यादा अप्लाई करते हैं, या तो लवबर्ड में महंगी म्यूटेशन हो गई इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आपने डीएनए टेस्ट करवा लेना है, इससे आपको कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर आपको इन 3-4 तरीकों से भी मालूम नहीं पड़ रहा तो फिर आप डीएनए लाजमी करवा लें। तो ये दोस्तों आज की थी वीडियो जिसमें हमने कॉकटेल की जेंडर को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।